Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to video number 7. बायोलॉजी की बुक का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसपिरेशन से मुतल्लिक। ट्रांसपिरेशन जो है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। अगर हम इसकी उर्दू की डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह है: पौधे के बालाई हिस्सों बिलखसूस पत्तों के स्टोमेटा से अम्ल तबखीर कहते हैं एवेपोरेशन को, जिसमें पानी वेपर्स में तब्दील हो जाता है। अम्ल तबखीर के ज़रिए पानी का बुखारात की सूरत में इखराज ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पौधे में पानी की कमी होती है वो ज़मीन से पौधा उसको जज़्ब करके पूरी कर लेता है। तो हमारे पास जो है वेपोरेशन के ज़रिए जो पौधों में से पानी का इखराज होता है वो जो है कुछ इस तरह है। उसकी परसेंटेज जो है: प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर्स। नंबर 1 to 2% ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज़ कैरिड आउट थ्रू लेंटिकल्स। लेंटिकल्स जो है ये पौधे के स्टेम में बने हुए छोटे छोटे सुराख, जिनको पोर्स कहते हैं, वो होते हैं। ये पोर्स जो हैं तकरीबन तमाम पौधों में नहीं होते, ये हर्बेशियस में होते हैं। हर्बेशियस मीन वो पौधे जो नरम होते हैं, जड़ी बूटियाँ जिनको कहा जाता है। लेंटिकल्स आर स्पेशल पोर्स इन द स्टेम ऑफ प्लांट्स। नंबर 2, अबाउट 5% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू क्यूटिकल्स। और 5% जो है ट्रांसपिरेशन वो क्यूटिकल के ज़रिए होती है। क्यूटिकल जो है वो पौधे में जो हमारे पास हर्बेशियस पौधे होते हैं, इनमें कुछ इकसाम ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइक होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, ये क्यूटिकल होते हैं। ये दरअसल लीफ की जो उसकी मोम की एक सतह होती है, क्यूटेक्स की बनी हुई एक सतह होती है, उसके आउट ग्रोथ होते हैं जिसको हम क्यूटिकल्स कहते हैं। तो बाज़ पौधों के क्यूटिकल जो है इससे भी पानी का इखराज होता है। उसके बाद जो है जो सबसे अहम है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 90% ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स इन 2 स्टेप्स थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है 90% होती है और ये होती भी 2 स्टेप में है। पहला स्टेप, जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें ऊपर एक तय आपको सेल की नज़र आ रही है। दिस वन इज़ अपर एपिडर्मिस एंड द सेकंड वन इज़ लोअर एपिडर्मिस। इस लोअर एपिडर्मिस में आपको जो है स्टोमेटा नज़र आएंगे, छोटे छोटे सुराख हैं, उनके दरमियान में जितने भी ग्रीन सेल्स हैं इनको हम जो है मिसोफिल सेल्स कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम पावर हाउस भी कहते हैं, जिनको हम जो है फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। उसके अलावा आप देखें कि इस डायग्राम में कुछ वाइट पोर्शन है, ये एयर स्पेसिस है। अब जो स्टोमेटा से पानी का इखराज होता है वो कुछ इस तरह है कि ग्रीन सेल से पानी खारिज होगा और वो आ जाएगा एयर स्पेसिस पे। एयर स्पेसिस में से ये होता हुआ स्टोमेटा के रास्ते बाहर खारिज होता है। यानी अगर आपको समझ में आया हो तो ये 2 किस्म का हमारे पास जो है वेपोरेशन है, जिसमें से एक जो है वो सेल में होता है और दूसरा जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए होता है। ये जो 2 हैं इनमें से एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी एयर स्पेसिस में खारिज हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 जो है डिफ्यूजन और ऑफ वाटर फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसिस इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। वो स्टोमेटा के ज़रिए जो है उससे फिर बाहर खारिज हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो है ये डायग्राम आप देखें, इसमें भी ऊपर जो ब्राउन कलर के जो जिसके ऊपर ब्लू स्पॉट्स बने हैं, ये है हमारे पास जाइलम बंडल है। ये जाइलम बंडल जो है इसमें से पानी स्टोमेटा के एयर स्पेसिस में आता है और एयर स्पेसिस जो है वो नीचे आप देखें वो स्टोमेटा से खारिज हो जाता है। निचली तरफ जो है आपके लेफ़्ट साइड पे जो है
जो बारीक सुराख दिखा है उसमें बीन शेप यानी लोबिया की शक्ल के दो सेल्स हैं, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स अगर टर्जिड होंगे तो फिर यहाँ से पानी जो है स्टोमेटा का सुराख खुल जाएगा और पानी यहाँ से खारिज हो जाएगा। और पानी का अखराज होना जो खारिज होना ये बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ये आप देखें कि यहाँ पे स्टोमेटा की तस्वीर है। स्टोमेटा जो है ये ट्रांसपिरेशन की जो इफ़ेक्ट्स है उसमें आएगा। हमारा अगला टॉपिक जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है। इनमें से जो है हमारे पास नंबर 1 जो है वो है लाइट है, एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है और उसके साथ साथ विंड है। अब हमारे पास ये जो चीज़ें हैं उसमें से नंबर 1 जो है वो है लाइट। लाइट किस तरह जो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को जो है वो बढ़ाती है या कम करती है। ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर इन लाइट बिकॉज स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। एट नाइट ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज बिकॉज स्टोमेटा आर क्लोज्ड। अब आप देखें कि इस डायग्राम में भी दिन के वक्त जो है स्टोमेटा खुले होते हैं। एक दफ़ा हम वापस पुरानी डायग्राम को देखें। ये डायग्राम आप देखें कि जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसमें से स्टोमेटा सुराख को कहते हैं, 2 अदद उसके गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स जो हैं जब इनके अंदर पानी वाफिर मकदार में हो तो ये जो है यहाँ ये सुराख खुल जाते हैं स्टोमेटा और पानी जो है वो खारिज होता है। और जब रात का वक्त आता है तो रात के वक्त रोशनी कम हो जाती है। कम रोशनी की वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं तो फिर जो है बंद स्टोमेटा से पानी का अखराज जो है वो कम हो जाता है। यानी दिन की रोशनी में पानी का अखराज ज़्यादा होता है और रात की रोशनी में पानी का अखराज कम हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 जो है वो है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द rate of transpiration. Plants transpire faster at higher temperature because rate of evaporation increases with increase in temperature. जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, रोशनी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से पौधे के अंदर एवेपोरेशन जो है उसका रेट बढ़ जाता है, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा यानी अगर मौसम जो है कुछ ठंडा हो जाए यानी सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है तो वहाँ इन दोनों औकात में ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो कम हो जाता है। और जब मिड डे होता है, दोपहर का वक्त होता है, जब रोशनी सूरज पूरी तरह से चमक रहा होता है तो उस वक्त टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और फिर जो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता है। It is estimated that within a certain limit, a rise of temperature by 10 degrees centigrade doubles the rate of transpiration. If the temperature exceeds 40 to 45 degrees centigrade, then the stomata get closed and transpiration ceased. अब जो है अगर तो टेम्परेचर 10 डिग्री या इससे अबव है या 40 से नीचे है तो ट्रांसपिरेशन जो है ये इसका रेट ज़्यादा होता है। लेकिन जब टेम्परेचर 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो फिर जो है स्टोमेटा जो है गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पानी के खराज ज़्यादा हो सकता है, लिहाजा पौधे के पत्ते स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास विंड है। अब विंड जो है उसमें यानी अगर हवा तेज़ होगी तो फिर ट्रांसपिरेशन का रेट भी तेज़ होगा और अगर हवा की रफ्तार कम होगी तो फिर ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। व्हेन वाटर diffuses out through the stomata, then it is accumulated above the stomata. As a result, humidity increases around the leaves while decreases the rate of transpiration.
The wind carries away this humidity and as a result of transpiration increases. और अभी जो मैंने आपको बताया कि जैसे आप इसमें तस्वीर में देख रहे हैं कि छोटे छोटे पत्तों से छोटे छोटे कतरे पानी के जो है वो उड़ रहे हैं। जब स्टोमेटा से पानी का इखराज होता है तो ये पानी के बुखारात जो है पत्ते की सतह पे रुक जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब हवा तेज़ चलती है तो वो उनको तेज़ी से हटा देती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये पहले आपके साथ हो चुका है। अब जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन के फ़वाइद क्या हैं। ट्रांसपिरेशन के फ़वाइद जो हैं वो हमारे पास कुछ ऐसे हैं। नंबर 1, upward movement of water is due to suction pressure created by transpiration. अब पानी का ऊपर की तरफ चढ़ाव जो है, इसको हम इस तरह अगर हम कहें कि इस पानी के ऊपर चढ़ाने में जो चीज़ मदद करती है वो सक्शन प्रेशर है, या ट्रांसपिरेशन पुल भी इसको कहा जाता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। एक्सेसिव वाटर इनटेक इन प्लांट में कॉज द डिके एंड डेथ ऑफ सेल्स। ट्रांसपिरेशन रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर। और बाज़ पौधों में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है, और वो पानी जो है, जो फालतू पानी होता है, सरप्लस वाटर होता है, वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए जो है जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। नंबर 3, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाटर इज़ रिटेन्ड बाय ट्रांसपिरेशन। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी बहाल रहता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर 4, सम ट्रीज फॉर एग्जाम्पल यूकलिप्टस आर ग्रोन इन वाटर लॉक्ड सॉइल to reduce the water level in the soil because the transpiration rate is very high in these plants. कुछ पौधे जो उनमें ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको आमतौर पे ऐसी नमी वाली जगहों पे उगाया जाता है जैसे नहर के किनारे हों, ताकि ज़मीन में जो जज्ब होने वाला फालतू पानी है वो इन पौधों के पत्तों से तेज़ी से खारिज हो जाए, क्योंकि इन यूकलिप्टस के पौधों में ये खासियत कि इनमें ट्रांसपिरेशन का रेट जो है दूसरे पौधों की निस्बत ज़्यादा होता है। इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द प्लांट बॉडी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब पानी की ट्रांसपोर्ट होगी तो उसके साथ मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट भी होती है, और पूरे पौधे के अंदर मिनरल्स जो है उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्यूरेट रहती है। लास्ट वन इज transpiration indirectly takes part in the uptake of minerals and water. It keeps the plant cool. सबसे अहम चीज़ जो है वो है कि ट्रांसपिरेशन जो है ये पौधे को ठंडा रखती है, और जो उसके मिनरल्स हैं उनको उनके अपटेक में जो है वो मदद देती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।